तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार सीरीज को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा लूली उसकी पावर्स अवेकन हो जाती है। जब उसकी पावर्स अवेकन होती है तो वो सबसे पहले एक बैंडेट को मार देता है और उस बैंडेट को मारने के बाद अब बाकी के बैंडेट्स की बारी आती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा लूली बाकी के बैंडेट्स की तरफ घूर कर देखता है तो बैंडेट्स लूली की तरफ देखकर बहुत हैरान होते हैं कि इसने हमारे एक साथी को मार दिया है। छोटे वाले बैंडेट के हाथ में लोहे का रॉड होता है। वो उसी लोहे के रॉड के साथ ही हमारे लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी रॉड को घुमाकर लूली पर अटैक करता है, लूली उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ वो मोटा उड़ता हुआ पीछे वाले दरवाजे के साथ जाकर टकराता है और दरवाजा टूट जाता है और मोटा भी वहीं पर मर जाता है। जबकि तीसरे वाला बॉसदा घबरा जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। वो तीनों लड़कियां भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने इनकी जान बचा ली। लूली उनके ऊपर अटैक करने के बाद फिर से अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि अभी तक उसे सही तरह से समझ नहीं आ रही कि उसके साथ चल क्या रहा है, आखिर उसके दिमाग के साथ क्या गड़बड़ हुई है। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि तबाही के बाद जब दुनिया तबाह हो गई, बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि सर्वाइव कर पाए और बहुत सारे लोग मारे गए। उनमें से जो लोग जिंदा बचे थे, जो सर्वाइव कर पाए, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ नई पावर, सुपर एबिलिटीज अवेकन होना शुरू हुई। इसी वजह से उन्हें अवेकनर कहा जाता है। जितने भी लोगों के पास ये वाली स्पेशल पावर्स अवेकन होती है, उन सभी को अवेकनर कहा जाता है। लूली के पास जो नई पावर्स हैं, क्या ये भी अवेकनर की पावर्स हैं? हाँ, ये भी अवेकनर की पावर्स हैं। हाँ, लूली भी इसी बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है लगता है कि मैं भी एक अवेकनर बन गया हूँ। तो फिर वो वहाँ पर अपने अंकल ली के कटे हुए सर की तरफ देखता है। वो उसी के पास ही बैठ जाता है और काफी उदास हो जाता है। लूली अपने अंकल ली से कहता है, अंकल ली, मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया, अब आप आराम के साथ दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। साथ ही वो वहाँ पर पड़े हुए एक लोहे के पाइप को उठाता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं पहले जाकर रास्ते को क्लियर करके आता हूँ। वो जैसे ही बाहर जाने लगता है, वो लड़कियां उसे कहती हैं तुम बाहर मत जाओ। वो उनसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा लूली अपने हाथ में लोहे का रॉड लेकर अब बाहर निकल चुका है गैलरी में, जबकि वो दूसरा गुंडा जो कि बचकर भाग गया था, उसकी अभी भी आवाज आ रही होती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, बॉस जल्दी से यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। तो लूली कहता है मुझे यहाँ पर इस सारे मसले से खुद ही निपटना होगा, क्योंकि मेरे पास अवेकनर की पावर्स हैं, तो मैं इन बैंडेट्स को मार सकता हूँ। लड़कियों को अपने साथ लेकर आने का मतलब यह है कि बर्डन, इसलिए पहले मैं इनसे निपट लेता हूँ, उसके बाद उन लड़कियों को लेकर आऊंगा। हमारा लूली गैलरी में चलता हुआ सामने की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसे सामने से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। लूली कहता है लगता है कि सामने कोई मॉन्स्टर डॉग है। ऐसे ही वो चलता हुआ आगे बढ़ता है तो वहाँ पर मेन गैलरी में बैंडेट्स का बॉस होता है और बैंडेट के बॉस के हाथ में दो बड़े बड़े म्यूटेंट डॉग्स होते हैं। कि वो तीसरा बैंडेट वहीं पर होता है और अपने बॉस को कहता है बॉस यही वो लड़का है। ये लड़का नहीं, ये एक मॉन्स्टर है, इसने हमारे 2 लोगों की जान ली है। बॉस अपने साथी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? मैं देख सकता हूँ कि ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है और इसी ने हमारे लोगों की जान ली होगी। यहाँ पर फिर से कहानी सुनाने वाला बीच में आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि तबाही के बाद से दुनिया के रूल्स चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ वही राज करेगा जो पावरफुल होगा। हमेशा पावरफुल कमजोर के ऊपर राज करता है। तो इस दुनिया में जहाँ पर अवेकनर्स हैं, जिनके पास सुपर एबिलिटीज है, सुपर एबिलिटीज यानी कि वो पावरफुल है नॉर्मल इंसान से, इसी वजह से वो दूसरे इंसानों के ऊपर राज करते हैं। लेकिन ज्यादातर सुपर अवेकनर्स हीरो बनने की बजाय विलन बनना पसंद करते हैं। में से ज्यादातर लोग तो दूसरे लोगों को सिर्फ अपने मजे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ये बैंडेट है, इसने बहुत सारे लोगों की गैंग बना रखी है और जो सभी लोग अपने मजे के लिए दूसरों को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, फिर लड़कियों का रेप करते हैं। बैंडेट्स का लीडर जो होता है वो हमारे लूली से कहता है ब्रदर तुम भी मेरी तरह एक अवेकनर हो, ये बताओ क्या तुम्हारी पावर्स अभी अभी अवेकन हुई है या फिर तुमने अपनी पावर्स को छुपाया हुआ था? लूली उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? तुम बैंडेट्स और बहुत ज्यादा कमीने और घटिया इंसान हो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आज तुम्हारे पास और मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे हाथों से मरोगे या फिर मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा। तो बॉस उसे कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, हम दोनों को यहाँ पर मरने की क्या जरूरत है यार, तुम भी एक अवेकनर और मैं भी एक अवेकनर हूँ। हम दोनों यहाँ पर अगर हाथ मिला लेते हैं तो इस पूरे के पूरे रीजन में हम दोनों के सामने टिकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। 2 अवेकनर्स जब हाथ मिला लेते हैं तो उनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। हम एक बहुत ही पावरफुल गैंग बना सकते हैं। मेरे साथ हाथ मिलाने से, एक ग्रुप बना लेने से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। हर रोज तुम्हें नई लड़की मिलेगी। पता है कि दुनिया के तबाह होने के बाद अच्छा खाना और अच्छी लड़कियां बहुत ही किस्मत वालों को मिलती हैं। तो लूली उनसे कहता है मुझे तुम्हारे जैसे बैंडेट्स के बारे में अच्छी तरह से पता है। कुछ तुम्हारे जैसे बैंडेट्स हैं जिन्होंने लाइफ पर होप को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो किसी वक्त भी मर सकते हैं, लेकिन वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बैंडेट्स बन गए। लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे बैंडेट्स के लेवल तक नहीं गिर सकता। मैं तुम्हारे जैसे घटिया काम जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा। बॉस भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि ये तो उसकी बात नहीं मानने वाला। तो हमारा लूली जहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, वो अपने हाथ के अंदर से एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप निकालता है जो कि
कि एनर्जी शेप में निकलता है। इसके साथ ही वो अपनी एनर्जी के बीड को अपनी उंगली में पकड़ता है और उसे सामने की तरफ फ्लिक कर देता है। हालांकि वो छोटा सा बीड होता है। लूली जैसे वहाँ पर उसको बुलेट की तरह सामने की तरफ शूट करता है तो वो बॉस की आंख के करीब जाकर लगता है, जिसकी वजह से बॉस के चेहरे के ऊपर कट लग जाता है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बॉस इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। साथ ही वो अपने दोनों डॉग्स को छोड़ देता है। वो दोनों ही डॉग्स भागते हुए लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही मॉन्स्टर डॉग्स हैं, उनमें से एक लूली के जैसे ही करीब पहुंचता है। हमारे लूली के हाथ में क्योंकि लोहे की रॉड है, वो लोहे की रॉड के साथ उस डॉग को एक जबरदस्त हिट लगाता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है और वहीं पर मर जाता है। उस काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूली से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुत्ते को मारने की, ये मेरे पालतू कुत्ते थे। इसी वक्त दूसरे वाला कुत्ता लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही हमारे लूली पर अटैक करने लगता है, लूली फिर से अपनी लोहे की रॉड को घुमाता है और उसके जबड़े के नीचे एक जबरदस्त रॉड से हिट लगाता है, जिससे वो भी वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। कि बाकी के सारे बैंडिट्स भी अपने वेपन लेते हैं और लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बैंडिट के हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। वो अपनी बड़ी सी तलवार को लेकर पीछे वाली साइड से लूली के ऊपर अटैक करता है। लूली जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपनी रॉड को पीछे की तरफ करते हुए उसकी तलवार को उसके साथ ब्लॉक करता है। फिर साथ ही वो नीचे की तरफ से घूमते हुए उसकी टांग के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। बाकी के सारे बैंडिट्स भी एक साथ उसके ऊपर दावा बोल देते हैं। हमारा लूली नीचे की तरफ झुकता है और एक दूसरा बैंडिट जो कि वहाँ पर खड़ा होता है, वो उसकी टांगों के नीचे जाता है और अपनी रॉड को बैंडिट के नीचे वाले हिस्से पे मारता है, जिससे उस बेचारे बैंडिट के अंडे टूट जाते हैं और वो एक जबरदस्त चीख मारता है। उसके साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ बॉस की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, अभी तो डिजास्टर को हुए ज्यादा साल भी नहीं गुजरे और तुम्हारे जैसे कमीने और घटिया लोग भी पैदा हो चुके हैं जो कि यहाँ पर बुराई फैला रहे हैं। उसी वक्त बॉस फिर से अपने कुत्ते को इशारा करता है, जाओ जाकर उसे मार डालो। तो इस बॉस के पास जो अवेकनिंग की पावर है वो पेट्स को कंट्रोल करने की पावर है। ये पेट्स और कुछ मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है जो कि लो लेवल के हों। उस डॉग को जैसे इशारा करता है वो फिर से भागता हुआ लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसे बाइट करता है। तो लूली अपनी रॉड को आगे की तरफ करता है, वो उसकी रॉड के ऊपर बाइट कर लेता है, लूली को वहीं पर नीचे गिरा लेता है, जबकि अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अपने उस रॉड के आगे उसके सर को खाने की कोशिश कर रहा होता है। लूली कहता है, अब मैं इसका क्या करूँ, तो मेरे बॉस दा करीब पहुंचाया है। लूली वहीं से बड़ी स्पीड के साथ घूमता है, अपने आप को ऊपर कर लेता है और डॉग को नीचे कर लेता है। वो उसे नीचे करने के बाद अपनी रॉड को ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त तरीके से मारता है, जिससे उस बेचारे का जबड़ा टूट जाता है और वो डॉग भी वहीं पर मर जाता है। ये देखने के बाद बॉस भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये बंदा तो अभी अभी एक अवेकनर बना है, इसकी पावर्स अभी अभी से मिले हैं, लेकिन ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, इसके पास पता नहीं कौन सी अवेकनिंग की पावर है। बॉस अपने साथियों से कहता है, चलो सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, सभी मिलकर चारों तरफ से अटैक करना। सभी लोग जल्दी से उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। साथ ही बॉस अपने एक बैंडिट से कहता है, जाओ कमरे से उन लड़कियों को भी यहाँ पर लेकर आओ, हम उन लड़कियों को यूज कर सकते हैं। एक बैंडिट उन लड़कियों को लेने के लिए चला जाता है, जबकि बॉस यहाँ पर एक सीटी बजाता है। बॉस अपनी एबिलिटी को यूज करता है। उसने एक रूम के अंदर अपने बहुत ही पावरफुल डॉग को जंजीर के साथ बांध कर रखा हुआ है, क्योंकि वो बाकी डॉग से ज्यादा खतरनाक है। अब वो वहाँ पर सीटी बजाता है तो वो सीटी की आवाज उस डॉग के कान में पड़ती है। वो डॉग जो कि आराम से वहाँ पर सो रहा होता है, वो ये आवाज सुनते ही जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, साथ ही अपना बड़ा सा मुंह खोलकर ग्राउल करना स्टार्ट करता है। तो ये डॉग बॉस दा स्पेशल है। इस डॉग को वो रोजाना एक जिंदा इंसान खाने को देता है, इसी वजह से ये बॉस दा खूनखार हो चुका है। तो बॉस अपने साथियों से कहता है, जल्दी करो, इसको मार डालो। कि हमारे लूली ने भी अब अपने हाथ में 2 लोहे के रॉड्स पकड़ लिए हैं। वो दोनों रॉड्स को चाइनीज मार्शल आर्ट्स की तरह अपने हाथ में घुमाता है और फिर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो जिसको भी हिट लगाता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो लूली बड़ी एक्शन के साथ उन सभी को वहाँ पर पीट रहा होता है और वो सभी उसके सामने नहीं टिक पा रहे होते। पर बॉस की बारी आती है तो उन सभी को पीटने के बाद हमारा लूली ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी लोहे की रॉड के साथ बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। ऐसी वो रॉड उसके सर में मारने लगता है। उसी वक्त बॉस अपने एक साथी को खींचकर अपने सामने कर देता है और लूली की रॉड जो होती है वो उस बेचारे के सर में लगती है और वो मर जाता है। तरह बॉस अपनी जान बचा लेता है, जबकि हमारा लूली कहता है, कमीने घटिया इंसान कहेंगे, तुम तो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहे, तुमने अपने ही बंदे की जान ले ली अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन बॉस उसे कहता है, तो बॉस होने का फायदा ही क्या अगर ये लोग मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकते। मैं कितने सालों से इन सभी कमीनों को पाल रहा हूँ। बॉस कहता है, मुझे यहाँ पर इसको बातों में लगा कर रखना होगा, तक मेरा मेन कार्ड भी यहाँ पर पहुँच जाएगा। वो उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें अपनी पावर्स के अवेकन होने के बाद समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि तुम्हारे पास कौन सी अवेकनिंग पावर्स हैं। साथ ही वो फिर से वहाँ पर सीटी बजाता है, जबकि लूली भी समझ रहा होता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, ये यहाँ पर सीटी क्यों बजा रहा है। पहले भी इसने यहाँ पर सीटी बजाई थी। तो वो डॉग जो कि वहाँ पर कमरे में बंद होता है, वो सीटी की आवाज सुनने के बाद अपनी जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो जोर जोर से झटके लगा रहा होता है। फाइनली वो अपनी जंजीर को तोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद वो बैंडिट जो कि लड़कियों को लाने के लिए गया था, वो उन तीनों लड़कियों को वहाँ से बाहर ले आता है। वो उन तीनों लड़कियों के गले के ऊपर अपने अपने छुरे रख लेते हैं और उसे कहते हैं, अब चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो वरना ये लड़कियां मरेंगी। लूली इस बात से और भी ज्यादा
गुस्सा हो जाता है और जैसे ही आगे बढ़ने लगता है वो बैंडिट उसे कहता है अपनी जगह से हिलना मत वरना मैं वाकई में इनको मार डालूंगा। बॉस ने जिस लड़की को पकड़ रखा होता है उस लड़की के गले के ऊपर भी दूसरे बंदे ने अपना चाकू रखा होता है। वो लड़की माया लूली की तरफ देखती है, लूली उसकी तरफ देखता है। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराती है और उसे कहती है हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो अपनी गर्दन को आगे की तरफ करती है और उस ब्लेड को अपनी गर्दन में दंसा देती है कि माया लूली चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा मत करना। दूसरा गुंडा उसकी गर्दन में पूरा नाइफ घुसने से पहले ही बाहर खींच लेता है, जबकि बॉस उस लड़की को जबरदस्त थप्पड़ मारते हुए वहीं पर नीचे फेंक देता है और उसके सर पे अपना पाँव रखते हुए कहता है कमीनी कहेगी तुझे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना मर भी सकती है? तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना मर भी नहीं सकता। यहाँ पर हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।